जून का महीना आने वाला है और जून के महीने में एक बहुत बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसका वेट आप लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2। उसी के साथ में और भी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही हैं। बाकी नेटफ्लिक्स के अलावा भी बहुत सी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया टॉपिक्स का, उसको आप जरूर देखिए। और अगर आप इंडिया के अंदर कौन सी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, जो कि अपने दूसरे चैनल फिल्मी बोर्ड के ऊपर मैंने कवर कर रखा, उसको भी आप देख सकते हैं। अब बात करें अगर जून के महीने में रिलीज होने वाली सबसे बेस्ट मूवीज एंड सीरीज की लिस्ट की शुरुआत करते हैं 4 जून से, जिस दिन रिलीज हो रही है एक सीरीज जिसका नाम है द विटनेस, जो कि नेटफ्लिक्स पे ही, वैसे सारे कंटेंट ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होंगे। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक छोटे बच्चे की, जिसके आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया जाता है। उसके बाद उसकी लाइफ, उसके पिता की लाइफ किस तरीके से बदलती है और कैसे वो लोग नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, उस तरीके की ट्रू क्राइम सीरीज होने वाली है। मतलब कि जो इसके अंदर दिखाया गया वो एक्चुअल में हो रखा है, सबके लिए नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी सीरीज काफी पसंद है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज रिलीज होगी 4 जून को। 4 जून के बाद चलते हैं 5 जून को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक कोरियन सीरीज जिसका नाम है टीच यू अ लेसन। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की, जहाँ पे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बच्चे टीचर्स से मारपीट करते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं और स्कूल के अंदर आए दिन दंगे होते रहते हैं, मारपीट बुलिंग होती रहती है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट या कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट एक टीम का गठन करता है, जिसके अंदर एक टीचर होगा जिसके पास बैच होगा, गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा, और वो इन सब बच्चों के हाथ पैर तो लिटरली नहीं तोड़ेगा, लेकिन इन सब लोगों को ठीक करेगा और यहाँ पर सबको सुधारेगा। तो आगे क्या होगा इसके अंदर आपको देखना है। ट्रेलर इसका मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और कोरियन सीरीज अक्सर कुछ डिफरेंट ही करती है, तो मुझे इस सीरीज से उम्मीद है कि ये सीरीज भी अच्छी होगी और हिंदी लैंग्वेज में भी ये सीरीज रिलीज होगी। और 5 जून को 2 और कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। पहला है ऑफिस रोमांस। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि सीईओ होती है एक बहुत बड़ी कंपनी की, जो कि एयरलाइन चलाती है, मतलब कि एयरलाइन कंपनी की ये सीईओ होती है। लेकिन इसने अपने ऑफिस के अंदर एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया होता है कि यहाँ पे आपस में जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो रोमांस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉ ये खुद ही तोड़ देती है जब इसके ऑफिस के अंदर एंट्री होती है एक अट्रैक्टिव लॉयर की, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस वजह से ये एडल्ट सीरीज भी है, एडल्ट सीन्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका लॉ कैसे इसके लिए मुसीबत बनेगा और आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका ट्रेलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इतने बड़े एक्टर्स इनको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं तो इसको देखना चाहूंगा। ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। और 5 जून को एक और सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है द मार्क्ड वुमन। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जो कि एक कंटेनर के अंदर, समुद्री जहाज के अंदर जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर उसको बांध के रखा गया होता है। पुलिस वाले उसको लेकर के जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं याद कि वहां पे वो कैसे आई। 2 पुलिस वाले मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर ये औरत क्या सच में भूल गई है, और अगर भूल गई है तो आखिर आई कहां से, इसके साथ हुआ क्या और क्या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और ये सीरीज हिंदी में भी रिलीज होगी। 5 जून के बाद चलते हैं 10 जून को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक मूवी जिसका नाम है कलर ऑफ इविल ब्लैक। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस वाले की, जो कि एक मर्डर केस सॉल्व कर रहा होता है। एक छोटे से टाउन के अंदर बहुत से मर्डर्स हो रहे होते हैं, तो आगे क्या होता है वो आपको इसके अंदर देखना है। एवरेज सी मूवी लग रही है, अभी तक तो इसका कोई ट्रेलर भी नहीं आया। लेकिन 18 तारीख को एक बहुत बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है, जो कि हार्लन कोबेन की सीरीज है। इसका नाम है आई विल फाइंड यू और कहानी काफी इंटरेस्टिंग और ट्रेलर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है एक आदमी की, जिसको उसी के बेटे के मर्डर के इल्जाम में जेल के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन इसको पता चलता है कि इसका बेटा अभी भी जिंदा है और ये अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए, अपने बेटे से मिलने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए जेल से भागने की प्लानिंग करता है। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। इसका ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग और मुझे सीरीज लग रहा है कि काफी अच्छी होगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी रिलीज होगी। 18 के बाद चलते हैं 19 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है हस्बैंड्स इन एक्शन, एक कोरियन कॉमेडी मूवी होने वाली है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलेगी एक औरत की, जिसका एक्स हस्बैंड और प्रेजेंट हस्बैंड दोनों साथ में आ जाते हैं जब उनको पता लगता है कि उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को बंदी बना लिया गया है। तो अब ये दोनों हस्बैंड्स मिलकर किस तरीके से अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को बचाएंगे वो आपको इसके अंदर देखना है। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली है, मतलब कि मुझे तो ट्रेलर देख के लग रहा है एवरेज सी टाइम पास मूवी होगी कि टाइम पास अच्छा खासा कर देगी और हिंदी में भी ये रिलीज होगी। और 19 तारीख को एक और मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है वॉइस मेल्स फॉर इजेबल। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जिसकी बहन मर गई होती है इजेबल, लेकिन उसके बाद भी उसके नंबर पे वो वॉइस मेल्स भेज रही होती है जो मिलते हैं एक लड़के को, और वो लड़का उस लड़की का दुख देख करके उसके प्यार में पड़ जाता है और आगे हमको इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इसका ट्रेलर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिन लोगों को रोमांस मूवीज देखना पसंद है, रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है, उनको ये मूवी पसंद आ सकती है। हिंदी में ये भी रिलीज हो रही है। 19 के बाद चलते हैं 25 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रहा है अवतार द लास्ट एयरबेंडर का सीजन 2, जिसका ट्रेलर बहुत कमाल गया। मतलब दबा के इसके अंदर अच्छे से अच्छे सीन्स डाले गए और इसका सीजन 1 जितना मुझे अट्रैक्टिव लगा था, मुझे लग रहा है सीजन 2 उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और आगे इसके और भी सीजन आएंगे क्योंकि स्टोरी आगे लंबी जाने वाली है। लेकिन ये सीजन 2 बहुत अट्रैक्टिव है, जहां पर फायर नेशन ने अपना आतंक और ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग मर रहे हैं, लोग उनसे परेशान हैं, लेकिन हमारा हीरो अभी भी अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर
पाया है, तो कैसे वो अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेगा, फायर नेशन को हराएगा और आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी रिलीज होगी 25 के बाद। चलते हैं 26 तारीख को जिस दिन रिलीज हो रही है एक मूवी, एक सीरीज। मूवी का नाम है लिटिल ब्रदर। ये जॉन सिन्हा की मूवी होने वाली है। जॉन सिन्हा जो कि एक हॉलीवुड के अंदर एक्टर होते हैं, एक दिन उनको पता लगता है कि उनका भाई हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। उससे मिलने जाते हैं और इनको लगता है ये ब्लैक इंसान मेरा भाई कैसे हो सकता है, लेकिन बचपन में ये आई थिंक स्टेप ब्रदर था, इसको गोद लिया गया था, ऐसा कुछ था, लेकिन ये उसको अपने घर लेकर के आ जाते हैं, जिसके बाद असली नौटंकी शुरू होती है जहां पे इनका छोटा भाई इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो आए दिन कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करता है। ट्रेलर देख के तो मूवी बिल्कुल इलॉजिकल, बिल्कुल सिली सी ब्रेनलेस कॉमेडी लग रही है। बाकी मूवी देखने का पता लगेगा मूवी कितनी इलॉजिकल और कितनी इंटरटेनिंग है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। 26 तारीख को एक कोरियन सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है नोट्स फ्रॉम द लास्ट ड्रॉ। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक प्रोफेसर की जिसने बहुत समय पहले एक बुक लिखी थी जो कि काफी फेमस हुई थी, लेकिन तब से लेके आज तक वो कोई बुक नहीं लिख पाया। लेकिन उसका एक स्टूडेंट है जो कि उसकी मदद कर रहा है कुछ गलत काम करने में, लोगों के ऊपर जासूसी करने में, ऐसा ट्रेलर को देख के लग रहा है। बाकी इसका ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।